तीसरा पाठ है श्रम साधना। लेखक है श्री कृष्णदास जाजू। ये एक वैचारिक निबंध है जिसमें लेखक मानवीय जीवन के या संपत्ति के स्वामित्व को या उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं को हमें समझाते हैं। असल में शारीरिक श्रम करना या बौद्धिक श्रम करना अलग अलग बात है, फिर भी श्रम की प्रतिष्ठा समझाने का कार्य इस निबंध के माध्यम से लेखक ने किया हुआ है। आज आर्थिक और सामाजिक समता की बात जब हम करते हैं, उसके लिए इन दोनों को समान मुआवजा मिलना बहुत आवश्यक है, यह लेखक इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें स्वाध्याय के तौर पर पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें उत्तर लिखना बताया गया है। प्रश्न है, व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नियम। ये इस प्रकार है, खरीदी सस्ते से सस्ती हो और बिक्री महंगे से महंगी, ताकि मुनाफे की कोई मर्यादा उसमें न रहे और व्यापारियों के बारे में या उनके व्यापार के बारे में कोई कमी न रह सके। संपत्ति के दो मुख्य साधन हैं, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। समाप्त हुई दो प्रथाएं हैं आज की, गुलामी की प्रथा और राज्य प्रथा। कल्याणकारी राज्य का अर्थ है सभी दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिल सके। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। सबसे पहला है, हाथ पैर या पेट भरने के लिए काम करें, ज्ञान प्राप्त करने के लिए या ज्ञान देने के लिए बुद्धि हासिल करें। तुलना करनी है बुद्धिजीवी और श्रमजीवी लोगों में। बुद्धिजीवी लोग श्रमजीवियों पर अवलंबित है, सामाजिक प्रतिष्ठा उन्हें मिल सकती है, उनका जीवन अधिक सुकर है, आमदनी भी ज़्यादा है। किंतु श्रमजीवी लोगों में आमदनी कम, सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं और जीवन निरंतर कष्ट से भरा है। दान से ये कार्य बन सकते हैं, समाज हित है, संपत्ति तथा दान हो सकता है, परोपकार या भूदान का कार्य भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि दान देना आज भी हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ कार्य है। व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। एक तो विद्यालय में होने वाले साथी और दूसरा है समाज, जो हमें निरंतर सिखाने का कार्य करता है। प्रश्न पांचवा है, इस पाठ में इक प्रत्यय वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए और उनके किन्हीं के 4 स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करिए। इसमें इक प्रत्यय वाले बहुत सारे शब्द दिखाई देते हैं, जैसे है आर्थिक, बौद्धिक, प्राथमिक, सामाजिक, प्राकृतिक, या इससे इसी प्रकार से बनने वाले शब्द है व्यावसायिक, श्रमिक, व्यावहारिक, शैक्षिक। इन शब्दों के वाक्य अगर बनाने हैं तो अपनी ओर से छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करिए। हमें आर्थिक स्तर बढ़ाना है, बौद्धिक क्षमता के लिए हम पढ़ते हैं, प्राथमिक शिक्षा मैंने हासिल की, यह सामाजिक प्रथा हमें हटानी पड़ेगी। इस तरीके के अगर वाक्य आप लिखेंगे जो कम शब्दों में पूरे शब्द का आशय समाये हुए हो, तो मार्क्स अधिक मिल सकते हैं। पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द पाठ में ही प्रयुक्त हैं, ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखो। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं, जैसे है सस्ता, महंगा, अमीर या धनिक, जिसका विरुद्धार्थी शब्द है गरीब, स्वतंत्र, पराधीन, समता, विषमता, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अधिक और कम। अभिव्यक्ति के तौर पर इसमें प्रश्न है, समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार हमें रखने हैं।
अभिव्यक्ति के किसी भी विचार को व्यक्त करते समय याद रखें कि हमें स्वतंत्र विचारों से परिपूर्ण होना अपेक्षित है, इसलिए अपने ही विचार अपने सही शब्दों में रखने की कोशिश हम करें। समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। परोपकार मन की शांति समाधान का राजमार्ग है। निस्वार्थी वृत्ति से किया कोई भी काम या कार्य हमेशा हमें सुकून देता है। मनुष्य की सफलता मन के ख्यालों पर सिद्ध होती है। मन में अहिंसा, श्रद्धा, विश्वास, सहजता होगी तो ही परोपकार रूपी फूल का निर्माण होगा और मन संवेदनशीलता से परोपकार के राजमार्ग पर सहजता से चलेगा। लिखना कम है, लेकिन वो सही शब्दों में अगर रखेंगे तो हमें मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। इसमें व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न दिए हुए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए हुए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि शब्द ऊपर, मुहावरे ऊपर दिए जाते हैं और नीचे वाक्य है जिनके आधार पर सही शब्द का प्रयोग, मुहावरे का चयन कर हमें उसे लिखना है। करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगे। ऊपर वाले शब्द है इज्जत उतारना, हाथ फेरना, कांप उठना, तिलमिला जाना, दुम हिलाना और बोलबाला होना। इसके लिए वाक्य होगा, करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। भयभीत होने के लिए शब्द है कांप उठा। वाक्य इस प्रकार तैयार होगा, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहां बुलाया था? प्रश्न चिन्ह है। वाक्य इस प्रकार बनेगा, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था? इज्जत उतारना का अर्थ ही है अपमानित करना। सिरजन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। सिरजन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। पंडित बुद्धिराम काकी को देख के ही तिलमिला उठे। प्रश्न दूसरा है, इसमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करिए। गुजर बसर करना। वाक्य है, आज जैसे तैसे काम कर वह गुजर बसर कर रहा था। याद रखिएगा, शब्दों के सभी, मुहावरों के सभी अर्थ पाठ के नीचे दिए हुए हैं, इसलिए उन्हें समझकर उचित वाक्य का चयन हमें इसके लिए करना होगा। गला फाड़ना। क्यों गला फाड़ कर रो रहे हो? प्रश्न चिन्ह। कलेजे में हुक उठना। उसका दर्द समझकर कलेजे में हुक उठा। सीना तान कर खड़े रहना। सैनिक सीना ताने खड़े थे। टांग अड़ाना। सामान्य लोगों ने गुंडों के कार्य में टांग अड़ाई। जेब ढीली होना, अधिक खर्च करना। रोजमर्रा के खर्च करते जेब ढीली होने लगी। निजात पाना मतलब मुक्ति पाना किसी चीज से। अपने बीमारी से निजात पाकर वह फिर सबलता से खड़ा हुआ। फूट फूट कर रोना। पिता की मार से बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। मन तरंगायित होना। सिंगापुर का नाम सुनते ही मन तरंगायित हुआ। मुंह लटकाना। माँ की डांट सुनकर वह मुंह लटका के बैठी रही। पाठ्यपुस्तक में इसी प्रकार के सभी मुहावरे दिए हुए हैं, उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कर जरूर देखिए। उपयोजित लेखन के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। इससे पहले वाले पाठ में भी हमने देखा कि कहानी लेखन के लिए शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमेशा पहले लिखा जाता है। उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद दिए हुए विषय का विस्तार और उसके बाद अंतिम पैराग्राफ में सीख लिखनी जरूरी है। इसमें सुवचन के तौर पर यहाँ शब्द दिए हुए हैं।
मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज़। इन शब्दों को लेकर कहानी हमें बुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसके मध्य इस प्रकार बन सकते हैं। सबसे पहले शीर्षक दीजिए, फिर प्रस्तावना, पैराग्राफ बनाइए, पात्रों का परिचय दीजिए जो इसमें आए हुए हैं, उसका मानवीकरण करिए, क्योंकि पशु पंछी आम तौर पर हमारी भाषा नहीं बोलते, तो उनका मानवीकरण करते हुए वो क्या बोलते हैं, वो क्या समझते हैं, वो क्या विचार करते हैं, उसका मानवीकरण हमें करना होगा। फिर वार्तालाप लिखिए ताकि लिखने में सहजता दिखाई देगी। सीख या संदेश को अंत में लिख डालिए। उसकी उपयोगी चीज़ें बताइए। कहानी को उपयोगी बनाने का कार्य हमें ही करना पड़ेगा, और भाषा मुहावरेदार और सहज होगी तो कहानी के मार्क्स भी हमें अधिक मिल सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बार बार कम से कम पाठ्यपुस्तक के पाठ पढ़ें और देखें कि हमें हिंदी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है।